आज का आपका टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए फिगर की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, ठीक है। पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज है और प्लस पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज है। इसकी टोटल लेंथ 2L है। इसको हमने मिड पॉइंट माना है, इसलिए ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L हुई। हम जानते हैं कि प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल बल कार्य करता है। तो प्लस क्यू चार्ज पर जो बल कार्य करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वह F बराबर क्यू ई, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन देखिए ये शो किया गया है आपका। और माइनस चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बल कार्य कर रहा है। ये F1 भी क्यू ई के बराबर है और F2 भी क्यू ई के बराबर है। एक बात तो यहां से समझ में आ गई कि F1 और F2 के मैग्नीट्यूड समान है, परंतु दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स बराबर 0। लेकिन कब, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये कहीं नोट में आप रख लीजिएगा, यह नोट में कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये आप कहीं पर नोट कर लें, याद रखें। हो सकता है कि बोर्ड लेवल पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। चलिए अब प्रश्न ये उठता है, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में समान है, डायरेक्शन में अपोजिट है और इनका एक्शन ऑफ लाइन क्या है, डिफरेंट है। एक्शन ऑफ लाइन क्या है, डिफरेंट। देखो दो एक्शन ऑफ लाइन्स हैं इनकी, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेम एंड अपोजिट फोर्सेज, सेम एंड। अच्छा अब क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे हैं, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको नोट की। देखिए प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला बल, तो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू, इसको हम F1 लिखेंगे बराबर क्यू ई। अगर यहां वेक्टर लगा दें हम, कहेंगे क्या, इन डायरेक्शन ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख नहीं रहा है, क्या, इन, सीधे लिखो, इन ई, सीधा से विद्युत क्षेत्र की दिशा में। फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू, F2 इज इक्वल टू क्यू ई।
अगर यहां पर एरो लगा दें वेक्टर में इन अपोजिट ऑफ ई, ठीक है। यह क्यू माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब यहां देख रहे हैं आप कि मॉड ऑफ वेक्टर F1 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर F2, बट F1 इज इक्वल टू माइनस F2। दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब ऐसे फोर्सेस सेम एंड अपोजिट फोर्सेस which lines of action are different तो समान एवं विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, हाँ, try to move electric dipole in direction of electric field, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमको पता है अब यहां पर दो चार्जेज हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। प्लस क्यू भी क्या करेगा, डाइपोल को किधर लाने का प्रयास करेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। अब ये यानी प्लस क्यू नहीं, F2 फोर्स जो है यह इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। यह भी वही काम करेगा F1, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्या है ये, क्लॉकवाइज, ठीक है। यह भी देखो क्लॉकवाइज है, ये वाला भी देखो क्या है, क्लॉकवाइज। ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको लाने का प्रयास करेंगे। दोनों अपना अपना अलग अलग प्रयास करेंगे। तो टाउ1 बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between lines of action। आघूर्ण बराबर क्या होगा, बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। चलिए भाई, तो F तो QE क्लियर है, F बराबर QE क्या है, क्लियर है। लेकिन अभी ये नहीं क्लियर है क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। ये भैया इसको थीटा मान लेता हूं, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये L cos थीटा होगा, ये क्या होगा, L sin थीटा। क्या होगा, L sin थीटा। तो QE इंटू L sin थीटा। ओके, फिर यहां से देख लीजिए, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, यह भी कितना हो जाएगा, ये वाला, यह भी L sin थीटा होगा, क्योंकि अगर ये थीटा है यह भी क्या होगा, थीटा होगा। तो टाउ2 बराबर क्या हो जाएगा, या यहां अगर हम वेक्टर फॉर्म ले लें तो क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज। क्या, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये घुमाने का प्रयास कर रहा है, किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। टाउ2 बराबर क्या होगा, सेम चीज, F बराबर क्या है, QE। अब इनके बीच की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है,
एल साइन थीटा। क्या है? एल साइन थीटा। बहुत सी किताबों में क्या किए हैं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिए हैं और इसको जो है 2l साइन थीटा ले लिए हैं। वह भी सही है, वह भी सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक डाले हैं किताबों में, ये पूरा पूरा 2l साइन थीटा ले लिए हैं, वह भी सही है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन दिखाना था हमको, इसीलिए हमने दिखा दिया। तो टाउ टू इज इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा, ये भी क्या है? क्लॉकवाइज है। ये दोनों क्या है? क्लॉकवाइज है। तो टाउ नेट क्या हो जाएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 बराबर 2q, जोड़ दो, दोनों सेम है, तो 2q e l साइन थीटा, 2q e l साइन थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि q इंटू 2l इंटू e साइन थीटा बराबर क्या हो गया? पी ई साइन थीटा। अगर टाउ को वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो यहाँ भी ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। अब ये प्रश्न उठता है कि हमको पता है कि a क्रॉस b बराबर होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होता है इंटू एन कैप। ओके, तो अब बताइए कि टाउ बराबर क्या होगा? P क्रॉस E और E क्रॉस P। दिस इज द प्रॉब्लम। क्या होगा? आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम E को यहां लेता हूं, E को यहां लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं? समस्या इस बात की है कैमरे उतने बढ़िया है नहीं। ये E है और ये क्या है? टाउ। सॉरी, ये क्या है? P है। अगर हम B क्रॉस E लेते हैं, P क्रॉस E बताए हैं हम वेक्टर फॉर्म में, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा, मतलब लंबवत अंदर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ हम क्यों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं? क्या? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर E क्रॉस P लेते हैं तो ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लेना क्या है? प्रश्न ये उठता है, क्या लें? तो अगर E क्रॉस P लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और P क्रॉस E लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहां पर टाउ क्या होगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, इसको नोट करें। चलिए, अब मैं देखता हूं कि क्या टाउ बराबर हमारे पास आ गया पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। टाउ मैक्सिमम कब होगा बताओ? टाउ मैक्स कब होगा? टाउ मैक्स तब होगा बेटा जब टाउ मैक्स के लिए साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए? 1। यही साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री, और 90 ही नहीं 270 पर भी आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह परपेंडिकुलर टू क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए, यही है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये -q, ये +q। ठीक है, ये एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। कितना हुआ? 90 डिग्री। यहां पर टाउ क्या है? मैक्स है। टाउ क्या है? मैक्स है। तो यहां टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? क्या? पी साइन 90 डिग्री ऑब्लिक 180 डिग्री। ठीक है, साइन 180 डिग्री। ठीक है बराबर क्या होगा? पीई। अगर हम
अगर हम इसको 270 अंश, यहाँ 0 था, यहाँ 90, 80, 270, जब 270 घुमा देंगे ये माइनस चार्ज ऊपर चला जाएगा, ये प्लस चार्ज नीचे आएगा। ध्यान दीजिए, यह अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी, अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी, क्योंकि इस पर भी फोर्स माइनस चार्ज पर इधर और प्लस चार्ज पर इधर। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, इसको ये दोनों फोर्स जो है ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम टाउ मैक्स के लिए बराबर लिखते हैं, टाउ मैक्स के लिए पीई साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितना होगा, देखिए साइन 180 बराबर साइन 90 प्लस 90 बराबर 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं यार 180 270, सॉरी क्या 270, तो 270 करेंगे तो 180 प्लस 90 होगा, 180 प्लस 90 21 क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए माइनस साइन 90 होगा बराबर -1 होगा। क्या होगा, -1। तो बराबर क्या होगा, माइनस पीई। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दिख नहीं रहा है, एक सेकंड में क्षमा चाहूंगा, दिख नहीं रहा है ये, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी। क्या होगा, माइनस पीई। टाउ मिनिमम के लिए साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो टाउ मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा भैया, टाउ मिनिमम देखिए बुक्स में दिए गए हैं, बराबर पीई साइन 0 डिग्री और पीई साइन 180 डिग्री। ये बराबर 0 ही तो होगा, ये बराबर क्या होगा, 0। जरा देखिए जब 0 डिग्री, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमेशा अपने डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। चलिए 0 पर देखता हूं बेटा, 0 पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। छोड़ो जाए तो हम 2 ही लाइन दिखाते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, -q + q। इस पर डायरेक्शन क्या होगा, F बराबर QE, F बराबर QE इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर F बराबर QE इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों ही फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में क्या है, समान है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, 0 है। इसलिए यहाँ नेट फोर्स कितना हुआ, F नेट कितना हुआ, F नेट बराबर क्या होगा, 0। F नेट क्या होगा, 0। ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो है ये स्टेबल है, क्या है, स्टेबल अस्थाई संतुलन की अवस्था है। क्या है ये, अस्थाई संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था में है ये आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम इसको 180 पर रख दें, यानी माइनस चार्ज इधर और प्लस चार्ज इधर, तब जरा देखो फोर्स कहाँ लग रहा है। तब जरा देखो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F इधर लगेगा और इस पर जो फोर्स लगेगा वो F इधर लगेगा। ठीक है, ध्यान दो,
यहाँ प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लस फोर्स इस डायरेक्शन में और माइनस क्यू की चार्ज के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में। यहाँ तो बेचारा पड़ा तो है लेकिन अस्थाई नहीं है। वो चाहता है कि घूम करके हम कहाँ आ जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमा करके ऐसे कर दो, प्लस माइनस इधर कर दो, प्लस इधर कर दो, ठीक है। इसलिए ये जो अवस्था है अस्थाई, क्या अस्थाई संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है, ठीक है। इसको जरा सा भी अगर डिस्टर्ब आपने कर दिया, जरा सा भी डिस्टर्ब आपने किया, जरा सा हल्का सा भी इसको ऐसे घुमाया, ये तुरंत 180 डिग्री घूम करके, कितना 180 डिग्री घूम करके प्लस क्यू चार्ज इधर चला जाएगा और माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, इधर चला आएगा, हल्का सा। इसीलिए हमने कहा अस्थाई, क्या कहा, अस्थाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और पिछले वाले में क्या था, थीटा बराबर 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन था। ओके, ये अस्थाई इसलिए किया कि इसको जरा सा अगर डिस्टर्ब किया हमने, किसी भी एंगल से हल्का सा घुमाया, तो ये 180 घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, डायरेक्शन में चला जाएगा। नोट इट प्लीज। अब देखिए एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ले लिया हूं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। बेटा देखिए घबराइएगा मत आप लोग, जब आप बोर्ड लेवल से ऊपर का क्वेश्चन कर लेंगे ना, तब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं शब्दों में तो इसको नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, लेकिन सांकेतिक रूप में लिख रहा हूँ। यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री पर स्थित है, 30 अंश पर, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P बराबर दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और थीटा बराबर क्या दिया है, 30 अंश। करा टाउ नेट बराबर क्या, तो टाउ नेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, P E sin थीटा। तो P कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁹, E दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴, और साइन थीटा साइन 30 डिग्री। तो 4 × 20 × 10⁻⁵, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, 2 10 में 20, 10 × 10⁻⁵ बराबर क्या हो जाएगा, 1.0 × 10⁻⁻⁴ वाट, ये पावर 1 है ना, तो -4 क्या, न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर। ये आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था। अब चलते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन देखने। देखिए यहाँ जो हम कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं, एक जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं और जनरल हल, जनरल सॉल्यूशन इसका निकाल रहे हैं। जब वही उसमें वैल्यू दे देगा तब वो जनरल नहीं हो जाएगा, तब वो स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन भी जनरल है और सॉल्यूशन भी जनरल है। देखिए पहले, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये 60 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, और आपको बताया गया था कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, जहाँ चार्ज है वहाँ मास है, ये तो क्लियर है, जहाँ चार्ज है वहाँ मास है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहाँ मास है वहाँ चार्ज भी हो, जहाँ मास है वहाँ चार्ज भी हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ चार्ज है वहाँ क्या है, मास है, द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये अच्छा, इस 60 डिग्री पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है और -q और +q चार्जेस के द्रव्यमान क्या है, m है, दोनों के द्रव्यमान क्या है, m है। और ये
60 डिग्री पर रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको घुमा करके अपने डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। जब ये घुमाएगा तो इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। करा उस कोणीय त्वरण का मान क्या होगा, उस कोणीय त्वरण का मान क्या होगा। पहले तो टाउ लिख लेता हूं, टाउ बराबर पी ई साइन 60 डिग्री बराबर पी ई √3/2 बराबर √3/2 पी ई। टाउ हो गया। और भी पढ़े होंगे आप लोग क्लास 11th में, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, जहां आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पढ़े होंगे। और आई बराबर आप लोग पढ़े थे क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो अब आप मान रखिए आई का, टाउ बराबर क्या हो गया, √3/2 PE। आई बराबर m1, ये L है, ये क्या है, L है, m1 L1 का स्क्वायर यानी ml का स्क्वायर प्लस ml का स्क्वायर इंटू अल्फा। तो √3/2 PE बराबर होगा 2ml स्क्वायर अल्फा, 2ml स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि अपान 1 कर दीजिए, तो 4ml स्क्वायर अल्फा बराबर √3 PE। हमको देखना पड़ेगा बार बार कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, √3 PE अपान 4ml स्क्वायर। अब बेटा एक बात ये भी है, यह भी आपका आंसर हो गया। अब पता नहीं जो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा उसमें क्या दिया रहेगा क्या नहीं दिया रहेगा, इसको तोड़ देता हूँ P को। तो अल्फा बराबर क्या होगा, √3 ना, P को लिख सकता हूँ Q इंटू 2L, लिख सकता हूँ कि नहीं, इंटू E अपान 4ml स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, L से L कैंसिल, एक पावर कम हो जाएगा, बराबर क्या होगा, √3 QE अपान 2ml। ओके, नोट इट प्लीज। फिर एक क्वेश्चन लेता हूं, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए अभी मैं लास्ट में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा हट के होगा, आपके सिलेबस से हट के होगा मेरे ख्याल से। नहीं, सिलेबस में मैं देख रहा था, ये आपकी एक बुक है उसमें किसी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था, वही क्वेश्चन मैं लिया हूँ जो यूपी बोर्ड में चलती है, सीबीएसई बोर्ड में चलती है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन में पड़ा हुआ है। कह रहा है अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, बहुत छोटे एंगल से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, तो अब बताओ ये क्या करेगा, ये तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको अपने डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां तक लाएगा, क्या यहां आकर के रुक जाएगा? नो, इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण ये यहां आकर के रुकेगा नहीं, बल्कि फिर कहां चला आएगा, ऐसे चला आएगा यहां तक। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, ऐसे 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 ऑसिलेशन शुरू कर देगा। क्या कर देगा, ऑसिलेशन शुरू कर देगा। जब ऑसिलेशन शुरू कर देगा तो टाइम पीरियड तो होगा ही। जब कंपन करना शुरू कर देगा, दोलन करना शुरू कर देगा, तब क्या करेगा ये, क्या इसमें क्या, जब ये ऑसिलेशन करेगा या मतलब दोलन करे चाहे कंपन करे, तब तो टाइम पीरियड होगा ना। तो वही क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड इज व्हाट इफ
डायपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेसेज, अगर डायपोल को बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे, एक्चुअली ये वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा? ये वाइब्रेट करेगा। समझ रहे हो? इसको ले आया यहाँ पर, छोड़ा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लाने का प्रयास करेगा यहाँ पर, लेकिन इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण ये नीचे भी आएगा। क्या होगा? ये नीचे भी आएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर इनर्शिया के कारण यहाँ नहीं रुक पाएगा, फिर यहाँ जाएगा। मतलब कि क्या करेगा? ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। पहले तो हम टाउ निकालते हैं। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। हाँ, चूंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट बहुत स्लाइटली है, बहुत थोड़ा है, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा इज व्हाट? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। हाँ, तो हैंस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा भैया? पी ई थीटा, पी ई थीटा। ध्यान दीजिएगा एक बात, अब यहां पर देखिए पहले कि हमने जो डिस्प्लेस किया वो क्लॉकवाइज में, थीटा क्या लिया? क्लॉकवाइज में। और टाउ क्या है? सॉरी, हमने जो थीटा लिया वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में। थीटा किस में है? एंटी क्लॉकवाइज, और टाउ क्या है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पी ई माइनस थीटा, पी ई माइनस थीटा। और टाउ बराबर अभी पढ़े हम लोग आई अल्फा बराबर माइनस पी ई थीटा। बोलो भाई। और अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, टाउ बराबर आई अल्फा ना, टाउ बराबर क्या होगा? आई अल्फा, और अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। गुड, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर माइनस पी ई थीटा। तो थीटा थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आई ओमेगा स्क्वायर बराबर पी ई। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जरा देखूं, दिख भी रहा है कि मैं मनमानी चले जा रहा हूं? अरे ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी ई अपान आई। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी ई अपान आई। होगा कि नहीं? अब आपका सवाल क्या हुआ? सॉल्व हो गया। सवाल क्या हुआ? सॉल्व हो गया। अब आइए, अब मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूं। क्या टाइम पीरियड मैं निकाल लेता हूं? तो t बराबर क्या होता है? 2 पाई अपान ओमेगा बराबर 2 पाई 1 अपान ओमेगा की अंडर रूट हो जाएगा आई अपान पी ई। आई अपान, देखो भाई ये आई है, आई मतलब क्या? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है? तो आपका टाइम पीरियड का एक जनरल सॉल्यूशन निकल करके चला आया। इसमें पीई और कुछ मान दिए होते तब ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन था, जनरल सॉल्यूशन है। अब इसमें अगर वैल्यूज दे दे, क्या दे दे? वैल्यू, पी की वैल्यू दे दे, आई की वैल्यू दे दे, ई की वैल्यू दे दे, या और कुछ हट करके वैल्यू दे दे, तब जो है वह क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक हो जाएगा और सॉल्यूशन आपका क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। एक चीज पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम बार बार कह रहे थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर चर्चा करेंगे। हम लोग ये पढ़े थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर जो नेट फोर्स लगता है वो क्या होता है? जीरो। वह नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और डायपोल को 3D में रखा है आपने, 3 डायमेंशन में, तब एफ नेट क्या होगा? तब एफ नेट क्या होगा? पी एक्स डी
डी एक्स ऑफ ई प्लस पी वाई डी 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 वाई ऑफ ई प्लस पी जेड डी डी जेड ऑफ ई। इसको आप नोट कर लीजिए। कब? जब फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा गया हो, 3D स्पेस में रखा गया हो, तब एफ नेट बराबर इतना होगा। मैग्नीट्यूड लिया है सिर्फ हमने, ओके। इसको नोट करें प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम बोथ टू। देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो जेड एक्सिस के अलोंग रखा गया है, जो जेड एक्सिस के अलोंग रखा गया है और दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ प्लस जेड इज इक्वल टू दिस मच। मतलब जेड के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। वो कितना है? 10 पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। करा डाइपोल मोमेंट इन माइनस जेड डायरेक्शन इज 10 पावर -7 कूलम प्रति कूलम मीटर। करा व्हाट इज द एफ नेट क्या होगा और टाउ नेट क्या होगा? एफ नेट क्या होगा और टाउ नेट क्या होगा? अब बताओ, एफ नेट बताया क्या था, क्या है? पी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डी एक्स ऑफ ई एक्स डायरेक्शन में बढ़ता हुआ वैद्युत क्षेत्र, प्लस वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फिर डी वाई ऑफ ई वाई डायरेक्शन में बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस पी जेड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, प्लस जेड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ, तो एक्स डायरेक्शन में तो कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए ये सब जीरो हो जाएंगे। वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं दिया है, जीरो हो जाएगा। पी जेड कितना होगा बताओ? माइनस जेड डायरेक्शन दिया गया है, क्या? माइनस जेड डायरेक्शन में दिया हुआ है 10 पावर -7 कूलम मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -10 पावर 7 माइनस डायरेक्शन में, ये प्लस डायरेक्शन में है। और डी अपॉन डी जेड कितना दिया हुआ भैया? डी अपॉन डी जेड यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ प्लस जेड, इन डायरेक्शन ऑफ प्लस जेड। इसको कहेंगे हम क्या? डी अपॉन डी जेड। क्या कहेंगे? डी अपॉन डी जेड बराबर इतना दिया हुआ है। ये कितना लिखेंगे? बोलो 10⁵5 बराबर -10 पावर -2 न्यूटन, 10 पावर -2 न्यूटन। ये हो गया हमारा क्या? नेट फोर्स हो गया। क्या हो गया? नेट फोर्स। ओके, अब हमको क्या निकालना है? टॉर्क। क्या निकालना है? टॉर्क। ठीक है, तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके रोकें। अब देखिए, जो टॉर्क की बात है कि टॉर्क बराबर हो जाएगा आपका PE sin थीटा। अब प्रॉब्लम यह है कि थीटा कितना है। अच्छा ये बताओ कि P किधर है? इधर है ना, -q टू +q। और फोर्स क्या है? -10 पावर -2 न्यूटन। इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर है? इधर है, माइनस जेड डायरेक्शन में। P क्या है? प्लस जेड डायरेक्शन में। F क्या है? माइनस जेड डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हुआ भैया? 180। थीटा कितना हुआ? 180। तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट? PE sin 180 बराबर 0। वैसे भी यहां देख रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और एक बात यहां ध्यान देने का है कि F इधर, P इधर। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में है तो P इधर होगा ही। ठीक है, ओके। तो टाउ नेट कितना हो भैया? टाउ नेट 0 हुआ।
टाउ नेट 0। आज का वीडियो समाप्त। थैंक यू सो मच।